दोस्तों आज हम बात करेंगे वेब 3 के बारे में। क्या है वेब 3? कैसे इंटरनेट को बदल कर रख देगा। सोचिए, आप जो इंटरनेट चला रहे हो उसको कोई भी एक कंपनी या व्यक्ति कंट्रोल ना करता हो। आप जो भी इंटरनेट पर डाल रहे हो उसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो। आपका डाटा सिर्फ आपका है। आप जो भी फोटो या वीडियो ऑनलाइन डाल रहे हैं उसको कोई भी इंटरनेट से हटा नहीं सकता जब तक आप न चाहें। फेसबुक, गूगल, मेटा जैसी कंपनियां भी आपका डाटा चोरी नहीं कर सकती। इसके लिए सबसे पहले आपको अनुमति लेनी होगी। आपसे उनको अनुमति लेनी होगी। यही है वेब 3, जिसमें इंटरनेट का आपको डाटा पर किसी एक कंपनी या संस्था का कंट्रोल नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वेब 3 क्या है, पर इसको समझने से पहले हम वेब 1 तथा वेब 2.0 को समझते हैं। वेब 1.0 क्या है? वेब 1.0 में इंटरनेट एकदम नया था, जहां केवल एक ब्राउज करके वेबसाइट पर जो कंटेंट्स दिया हुआ है उसको पढ़ सकते थे। उस समय वेबसाइट के इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग से होते थे, क्योंकि वेब 1.0 में वेबसाइट पर केवल टेक्स्ट ही मौजूद होते थे। वहीं आज वेब 2.0 वेबसाइट में वीडियो, इमेज, इन सब को हम लगा सकते हैं। पर वेब 1.0 में ये सब मुमकिन नहीं था। उस समय हम किसी भी वेबसाइट पर न ही आज की तरह कमेंट कर सकते थे और न ही लॉगिन कर सकते थे। वेब 1.0 में काफ़ी कमियां थी जिसको सुधारा गया। उसके बाद शुरुआत हुई वेब 2.0 की, जिस पर अभी इंटरनेट चल रहा है। वेब 2.0 क्या है, कैसे काम करता है? वेब 2.0 की शुरुआत 1999 से शुरू हुई, जब इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। और इसी समय मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटर्स का भी जन्म हुआ। वेब 2.0 में हम वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो वेबसाइट पर आर्टिकल्स हैं उनको सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, जैसा अभी आप करने वाले हैं इसको देखने के बाद। आज जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेब 2.0 ही है। इसी वेब 2.0 के जन्म में सोशल मीडिया का जन्म हुआ और वेब 2.0 को एक कदम आगे ले गई, जहां हम एक दूसरों को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हम घर बैठे ही दुनिया से अपडेट रहते हैं। हमें सोशल मीडिया की वजह से पता होता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। वेब 2.0 में हम अपने विचार, अपनी राय दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसके मदद से हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। परंतु इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, मेटा, गूगल, अमेजोन को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहा है। पर ये हमें मुफ्त में अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने नहीं देते हैं, जिसके बदले अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐड दिखाते हैं। पर ज़्यादातर लोग यही नहीं सोचते कि ये ऐड इतनी सटीक क्यों होती है। जो हम सोच रहे होते हैं या जिसके बारे में हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, वही ऐड ये प्लेटफॉर्म हमें दिखाने लगते हैं। यहीं से इन बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल शुरू होता है। हमें लगता है कि कंपनी हमें फ्री में सर्विस दे रही है, पर सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। मतलब एडवर्ड लेविस ने एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन लिखी है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। मतलब गूगल, मेटा, अमेजोन जैसी कंपनियां हमारे डाटा पर इस्तेमाल करने से पैसे कमाती हैं, जिसको ये अपने सर्विस या फिर सर्वर में स्टोर करके रखते हैं। आज इंटरनेट पर ज़्यादातर कंट्रोल इन्हीं बड़ी कंपनियों का है। ये कंपनियां हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं। हमारे डाटा का इनके पास में पूरा कंट्रोल होता है। हमारा डाटा को ये कर रहे हैं कि हमारे डाटा को कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो चाहें हमें दिखाते हैं, अपने एजेंडा को पूरा करते हैं। यहीं से जन्म होता है वेब 3.0 का। वेब 2.0 के अंदर आपके डाटा को बहुत ज़्यादा चोरी किया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाता है। उसी के कारण आपको नए नए कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं। वो आपके नंबर कहाँ से लेते हैं? जैसे आपने कभी किसी वॉशिंग मशीन को सर्च करते हो, सैमसंग की वॉशिंग मशीन को आपने सर्च किया तो आपको गोदरेज वाले का भी मैसेज आएगा। वहाँ से आपको मतलब क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर अमेजोन पर आपको वो सजेस्ट की जाएंगी। ये डाटा चोरी करने का काम कंपनियां करती है। लेकिन वेब 3.0 क्या है?
वेब 2.0 एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां इंटरनेट पर कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है। हमारे डाटा इनके सर्वर में स्टोर होता है। जहां वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जहां हमारा डाटा किसी एक सर्वर पर स्टोर न होकर के दुनिया भर के नोड्स में बटा होता है जो ब्लॉकचेन में हमारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसको हैक करना लगभग नामुमकिन है। वहीं सेंट्रलाइज सर्वर का आसानी से हैक किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कंट्रोल किसी कंपनी के पास नहीं होता। इससे हमारे डाटा पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। अगर मेटा, गूगल या फिर अमेजोन जैसी कंपनियों को हमारा डाटा इस्तेमाल करना है तो इससे पहले इनको हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वेब 3.0 के एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, ओपनसिया, आवे, कंपाउंड जैसे डीएप्स मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, यानी ऐसे एप्लीकेशंस जिन पर किसी एक सिंगल पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है, जहां किसी भी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट से ब्लॉक किया जा सकता है। वहीं डीएप्स को इंटरनेट से हटाना या ब्लॉक करना नामुमकिन है क्योंकि ये किसी आईपी एड्रेस पर होस्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण इसको ब्लॉक करना लगभग नामुमकिन है। डीएप्स आपसे आपका डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। इनके सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्राइवेट वॉलेट जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है जो डिसेंट्रलाइज होते हैं। बिटकॉइन भी वेब 3.0 में आता है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। दुनिया भर में बिटकॉइन के नोड्स फैले हुए हैं। इनके ट्रांजेक्शन को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म की मदद से वेरीफाई करते हैं और इसके बाद ब्लॉकचेन पर स्टोर कर देते हैं। ब्लॉकचेन गेम्स जैसे एक्जी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स, स्टार, एटलस आदि गेम्स जिन्हें खेलकर आप पैसा कमा सकते हैं। वहीं अभी तक वेब 2.0 में हम ऑनलाइन गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते थे जिससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते थे, परंतु अब वेब 3.0 में आप गेम का मजा भी ले सकते हैं, साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो, NFT, ब्लॉकचेन्स के अपडेट में रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।